नॉलेज एवन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपको सीपीएलओ भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 10 मार्च को सीपीएलओ भर्ती का हमारा पहला रिजल्ट आया था। उसके बाद दूसरा जो रिजल्ट है वो हमें 15 मार्च को देखने को मिला। और आज अखबार के अंदर जो कटिंग आई है सीपीएलओ भर्ती से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जहां पर सरकार कहती है कि नौकरी के फॉर्म भरवाने में मदद करेगी आईटी एक्सपर्ट, अटल सेवा केंद्रों पर बनेगी हेल्प डेस्क। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सीपीएलओ है जिसको बेसिकली उसको अटल सेवा केंद्र के नाम से आगे जाना जाएगा, और सरकार ने बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति की है और जिसके अंदर सबसे पहले बड़े गांवों को कवर किया जाएगा। और अब सरकार नौकरी के आवेदन में युवाओं से होने वाली तकनीकी गलतियों की संभावना को कम करने के लिए इसके लिए प्रदेश सरकार ने अटल सेवा केंद्रों पर अलग डेस्क बनाने का निर्णय लिया है। और इस पर आईटी का एक कर्मचारी मौजूद होगा जिसको आज हम सीपीएलओ के नाम से जानते हैं। गाँव में 3400 और शहरों में 8000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की है जिम्मेदारी दी जाएगी। और युवाओं की ओर से सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरवाने के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर्स सभी तरह की बारीकियों को चेक करेगा। अगर किसी दस्तावेज की कमी होगी तो उसे पूरा करने को कहेगा, ताकि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कोई युवा नौकरी से वंचित न हो जाए। और अटल सेवा केंद्रों का अलग डेस्क बनाया जाएगा। पहले चरण में यह डेस्क सभी बड़े गांव में बने अटल सेवा केंद्रों में ही बनाया जाएगा और दूसरे चरण में शहरों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। बड़े गांव के अटल सेवा केंद्रों के पास छोटे गांव को भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा। तो बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि ये अटल सेवा केंद्र, जिसको आज हम सीपीएलओ कहते हैं, मेनली सरकारी भर्तियों के अंदर जितने भी फार्म निकलते हैं उन सभी युवाओं का जो फार्म भरने का जो जिम्मा होगा वो इन्हीं कंप्यूटर ऑपरेटर्स का होगा दोस्तों। और उसी के साथ एक दूसरे अखबार की कटिंग में भी ये कुछ ऐसी ही जो जानकारी है दोस्तों वो दी गई है, जहां पर बताया गया है कि हरियाणा सरकार अब उन लोगों को बड़ा फायदा देने जा रही है जो कम पढ़े लिखे अथवा निरक्षर हैं। ऐसे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इंटरनेट मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते और पोर्टल पर मौजूद सरकारी योजनाओं के लाभ लिए जाने वाले आवेदन में कई तरह की त्रुटियों की वजह से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए सरकार ने अटल सेवा केंद्रों पर अलग डेस्क बनाने का निर्णय लिया है, जिस पर आईटी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी का एक कर्मचारी पूरे समय मौजूद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे समय जो भी 8 घंटे का जो टाइम होता है किसी भी एक सामान्य व्यक्ति का काम करने का, तो आपको 8 घंटे लगभग आपको अटल सेवा केंद्र के अंदर काम करना होगा। और इसके लिए सरकार ने हाल ही में 3400 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति की है। और यह कर्मचारी लोगों के फॉर्म भरवाने में मदद करने के साथ ही उनकी प्राथमिक जांच भी करेगा। किसी तरह की त्रुटि पाए जाने पर उनमें सुधार कराएगा। फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की उपलब्धता जांचेगा, अर्थात कोई दस्तावेज गलत तो नहीं चढ़ाया जा रहा है उसके अंदर। और जब आवेदन फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि नहीं रह जाएगी तब उसे सरकारी योजना के लाभ के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऐसा ही प्रक्रिया सरकारी नौकरियों के लिए किए जाने वाले आवेदनों को लेकर होगी। हरियाणा सरकार के संज्ञान में आया है कि बहुत से आवेदन इसलिए रद्द हो जाते हैं क्योंकि वह सही ढंग से भरे नहीं होते और कई आवेदन फॉर्मों में वंचित दस्तावेज लगे नहीं होते। आवेदन फॉर्म में कमी होने की वजह से जब आवेदक को किसी तरह का लाभ नहीं मिलता अथवा रिजल्ट में उसका नाम नहीं आता तो वह बाद में क्लेम करता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, जबकि उन्होंने फॉर्म ही सही ढंग से नहीं भरा। लोगों को इस तरह की निराशा और परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने अटल सेवा केंद्रों पे एक अलग डेस्क बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में अगर हम बात करें दोस्तों, पहले चरण में यहाँ पर सभी बड़े गांवों को में बने अटल सेवा केंद्रों के अंदर ये हेल्प डेस्क का निर्माण किया जाएगा और दूसरे चरण में शहरों को लिया जाएगा। अटल सेवा केंद्रों में बनाई गई इस डेस्क पर आसपास के छोटे गांव को भी जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे इस सुविधा का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जी हाँ ताऊ, हमारा जो खट्टर ताऊ है, उसने यह स्कीम स्टार्ट की थी, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इसे धरातल पर उतारने का काम किया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमरा शंकर ने इस योजना को अमली जामा पहचानने की प्रक्रिया में पूरी गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उमा शंकर प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जो आपकी सीपीएलओ भर्ती है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंचायतों में रखने के लिए करीब 3400 कंप्यूटर ऑपरेटर्सों की नियुक्ति की है, जिनकी सेवाएं ली जाएंगी। हरियाणा
कि शहरों में भी 8,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स रखने की सरकार की योजना है। अर्थात आगे भी एक और आपका सीपीएलओ का पेपर लिया जाएगा, बिकॉज शहरों में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और जिसकी प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है। ऐसे लाभार्थियों से किसी तरह की आर्थिक धोखाधड़ी न हो सके, उन्हें फॉर्म भरने में सहयोग करने वाला को भुगतान ऑनलाइन करना होगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपके सीपीएलओ भर्ती से रिलेटेड थी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप्स, जहाँ जो भी भाई ने सीपीएलओ का पेपर दिया है, तो आपको इस जानकारी को शेयर कर सकते हो और बता सकते हो किस प्रकार का आपका काम होगा। बेसिकली आपको फॉर्म ही भरने होंगे आपके गांव के अंदर बैठकर, जहां पर भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो आज की जो सीपीएलओ भर्ती से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो इतनी थी दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।